एक कौम थी बुरी आदतों में जकड़ी हुई, अपने बनाए हुए रास्तों में इतनी डूबी हुई कि उन्हें सही और गलत का फर्क महसूस ही नहीं होता था। उनकी सुबह भी उन्हीं रस्मों से शुरू होती थीं और रातें भी उन्हीं झूठे सहारों के साथ खत्म होती थीं। वह पत्थर के बुत बनाते, उन्हें सजाते, उनके आगे झुकते और फिर उसी से उम्मीद रखते कि वह उनकी मदद करेंगे। उनके दिल इतने सख्त हो चुके थे कि सच्चाई सुनकर भी कोई असर नहीं होता था। उन्हीं लोगों के बीच भेजे गए थे यूनुस अलैहिस्सलाम। वह सिर्फ एक पैगाम लेकर नहीं आए थे, बल्कि वह उनकी पूरी जिंदगी बदलना चाहते थे। वह उन्हें समझाते, कभी नरमी से जैसे कोई अपने बच्चे को समझाता है, और कभी सख्ती से जैसे कोई आग से बचाने के लिए झकझोर देता है। वह कहते, एक ही अल्लाह है, उसी की इबादत करो। ये बुत जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो तुम्हें क्या देंगे? लेकिन हर बार जवाब वही होता। कुछ लोग हंसते और कहते, अगर तुम सच्चे हो तो वह अजाब ले आओ जिसकी तुम धमकी देते हो। कुछ लोग मुंह फेर लेते जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो, और कुछ लोग बस अपने काम में लगे रहते जैसे सच उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। दिन गुजरते गए, महीने बीतते गए और शायद साल भी, लेकिन उनकी जिद में कोई कमी नहीं आई। यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में दर्द बढ़ता गया, क्योंकि वह उन्हें सिर्फ समझा नहीं रहे थे बल्कि उन्हें बचाना चाहते थे। वह हर बार उम्मीद करते, शायद इस बार कोई समझ जाए, शायद इस बार कोई दिल बदल जाए, लेकिन हर बार वही नतीजा। आखिरकार एक दिन जब दिल पर बोझ हद से ज्यादा बढ़ गया, उन्होंने सोचा अब ये लोग नहीं बदलेंगे, और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब यहाँ रुकना बेकार है। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर निकल पड़े, बिना इस इंतजार के कि अल्लाह की तरफ से उन्हें रुकने या जाने का हुक्म आए। यह कोई बगावत नहीं थी, लेकिन एक जल्दबाजी थी, एक ऐसा कदम जो सही वक्त पर नहीं उठाया गया। वह चलते चलते समंदर के किनारे पहुंचे, जहां एक कश्ती सफर के लिए तैयार थी। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे उसमें सवार हो गए। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल पुरसुकून था। हल्की हवा चल रही थी, पानी ठहरा हुआ था, कश्ती आराम से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सफर आसान होगा, लेकिन जिंदगी हमेशा शुरुआत जैसी नहीं रहती। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा, काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई और समंदर की लहरें उफान मारने लगीं। कश्ती पूरी तरह हिलने लगी, हर लहर उसे ऊपर उठाती और फिर नीचे पटक देती। लोगों के चेहरे बदल गए, अब वहां सुकून नहीं, सिर्फ डर था। उन्होंने महसूस किया यह कोई आम तूफान नहीं है, जैसे इस कश्ती में कोई ऐसी बात है जो छुपी हुई है। उन्होंने आपस में मशवरा किया, अगर हम इसी तरह रहे तो कश्ती डूब जाएगी, हमें इसे हल्का करना होगा। और फिर वह फैसला आया जो हर किसी के लिए मुश्किल था। किसी एक को पानी में फेंकना होगा ताकि किसी के साथ जुल्म न हो। उन्होंने कवरा डालने का फैसला किया। पहली बार नाम निकला यूनुस अलैहिस्सलाम का। लोगों ने कहा, नहीं यह ठीक नहीं लगता, फिर से करते हैं। दूसरी बार फिर वही नाम। अब लोग एक दूसरे को देखने लगे जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। तीसरी बार फिर वही नाम। अब सब कुछ साफ था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब समझ लिया, ये कोई इत्तेफाका नहीं है, ये एक फैसला है। उन्होंने न बहस की न इनकार किया, बल्कि खुद आगे बढ़े। उन्होंने अपने दिल को संभाला और पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दिया। और फिर वह समंदर में कूद गए। जैसे ही वह पानी में उतरे, एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। अब वह ऐसी जगह पर थे जहां इंसान की सोच भी नहीं पहुंच सकती। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, ऊपर रात का अंधेरा, नीचे समंदर की गहराई का अंधेरा और चारों तरफ मछली के पेट का अंधेरा। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस एक सच्चाई कि अब कोई नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह के। यहीं उसी गहरे अंधेरे में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने दिल की गहराई से पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंत मिनज़ ज़ालिमीन। उनकी आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। उन्होंने अपनी गलती मान ली
बिना किसी बहाने के। और यही वह लम्हा था जहां सब कुछ बदल गया। अल्लाह ने उनकी पुकार सुन ली। मछली को हुक्म दिया गया कि उन्हें बाहर निकाल दो। मछली समंदर की सतह की तरफ आई और यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगल दिया। वह जिंदा थे लेकिन बहुत कमजोर। उनका जिस्म नाजुक हो चुका था। धूप और हवा भी उन्हें तकलीफ दे सकती थी। तब अल्लाह ने उनके लिए एक पेड़ उगाया जिसकी घनी छाया उन्हें ढक ले, जिसके पत्ते उन्हें सुकून दें और जो धीरे धीरे उनकी कमजोरी को दूर कर दे। वह वहीं ठहरे रहे, आराम किया और धीरे धीरे उनकी ताकत वापस आने लगी। जब वह संभल गए तो यूनुस अलैहिस्सलाम को दोबारा उसी कौम की तरफ भेजा गया। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। लोगों ने निशानियां देख ली थीं। उनके दिलों में डर और समझ दोनों आ चुके थे और इस बार उन्होंने इनकार नहीं किया। पूरी कौम ईमान ले आई। इस तरह एक इंसान जो बुरी आदतों में जकड़ी हुई कौम को छोड़कर जल्दबाजी में निकल गया था, वही इंसान समंदर की गहराई और अंधेरे में खुद को पहचान पाया